बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रश्न का कठिनाई स्तर। यानी कहने का अर्थ हुआ कि बालक को उत्तर देने का समय प्रश्न की कठिनता के स्तर पर देना चाहिए। व्याख्या भी सेम ही लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं रिवीजन के लिए। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। आंसर होगा ऑप्शन डी, उच्च स्तरीय अपसारी। व्याख्या, विद्यालय शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते हमें एक उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन यह होता है कि इसमें आप एक समस्या को कितने तरीके से हल करने के लिए सोच सकते हैं, कितने तरीके से आप समस्या को हल कर सकते हैं। अपसारी चिंतन की आवश्यकता है ताकि अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले विद्यालयों के शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए विद्यालयों के कार्य प्रणालियों को रचनात्मक ढंग से संचालित कर सकें तथा उसमें आने वाले व्यवधानों को अपनी बुद्धि विवेक से सार्थक रूप से दूर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3, सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, के लिए संबंध हो। व्याख्या में देख लेते हैं प्रश्न को। सीखने के लिए आकलन को निर्माणात्मक आकलन भी कहा जाता है। इस प्रकार के आकलन का मुख्य प्रयोजन छात्रों का वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करेगी। यह खास तौर पर शिक्षक द्वारा दी जाती है। इसलिए सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। आंसर होगा ऑप्शन डी, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। व्याख्या, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तरह के बालक को आंतरिक प्रेरणा महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 5, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। व्याख्या, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक का अर्थ है कि इस योजना में छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक तथा सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। चूँकि क्षमताएं, मनोवृत्तियां और अभिरुचियां अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में प्रकट करती हैं, अतः यह शब्द विभिन्न साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना सिद्धांत, जो कि बुद्धि को ही परिभाषित कर पाती है, यह व्यापक शब्द को सार्थक नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा कक्ष यानी क्लासरूम में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं या सीखने के वातावरण डैश। आंसर होगा ऑप्शन ए, रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। व्याख्या में देख लेते हैं। क्लासरूम में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं या सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 7, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। आंसर होगा ऑप्शन सी, चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। व्याख्या, उपलब्धि व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। इस अभिप्रेरणा से व्यक्ति को चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों
को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। व्याख्या, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों को नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़े रिकॉर्ड करवाते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। व्याख्या, CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है। क्वेश्चन नंबर 10, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजन में शामिल नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन ए, योजना की दृढ़ता। योजना की दृढ़ता सिद्धांत पाठ योजन में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। आंसर होगा ऑप्शन बी, उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। व्याख्या, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। आंसर होगा ऑप्शन डी, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। व्याख्या, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 14, मैडम चाय खाती है वाक्य। आंसर होगा ऑप्शन सी, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। व्याख्या में भी यही दिया हुआ है, मैडम चाय खाती है। यह वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है परंतु अर्थ विज्ञान की दृष्टि से वाक्य मैडम चाय पीती है होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। व्याख्या, स्कैफोल्डिंग का अर्थ मचाना, बनाना। यह नए ज्ञान के साथ बच्चों के पास पहले से मौजूद ज्ञान पर निर्मित होता है जिससे वयस्क बच्चे को सीखने में सहयोग मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। आंसर होगा ऑप्शन डी, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। व्याख्या, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए बच्चे को बेच दिया। यह मैस्लो द्वारा दिए गए सिद्धांत पदानुक्रमित आवश्यकताओं के सिद्धांत को सिद्ध करता है जिसके अनुसार दैहिक मांगों को व्यक्ति सबसे ऊपर रखता है। जिसके बाद एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए बच्चे को बेच दिया। यह मैस्लो द्वारा दिए गए सिद्धांत पदानुक्रमित आवश्यकताओं के सिद्धांत को सिद्ध करता है जिसके अनुसार दैहिक मांगों को व्यक्ति सबसे ऊपर रखता है जिसमें भोजन, पानी आदि आते हैं। उसके बाद अन्य मांगों जैसे सुरक्षा की मांग, सामाजिक मांग, सम्मान मांग, आत्मानुभूति मांग। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनके स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। आंसर होगा ऑप्शन बी, घटाता, प्रभावित नहीं करता। व्याख्या, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में
विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। ओके, थैंक यू।